हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ बलवंत स्वरूप। आज हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास और गवर्नर जनरल। भारत के संवैधानिक विकास के दो पहलू थे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत के एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मार्ले मिंटो सुधार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण एक्ट व कानून। एक्ट व कानून, गवर्नर जनरल, वायसराय, मुख्य प्रावधान। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वारेन हेस्टिंग, भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, इसलिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट नियमन कानून बना। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, वारेन हेस्टिंग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। चार्टर एक्ट 1813, लॉर्ड मिंटो, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। सती प्रथा निषेध कानून 1829, विलियम बेंटिंक, सती प्रथा पर प्रतिबंध। हिंदुओं की कुछ तथाकथित उच्च जातियों में प्रचलित कुप्रथा थी, जिसके अनुसार मृत व्यक्ति की पत्नी को पति के साथ चिता में जलकर प्राण आहुति देनी पड़ती थी। इस कुप्रथा को सतीदाह या सती प्रथा कहते हैं। चार्टर एक्ट 1833, विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। चार्टर एक्ट 1853, लॉर्ड डलहौजी, कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड डलहौजी, विधवा विवाह का मान्यता। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड कैनिंग, काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया। इस कानून द्वारा अंग्रेजी ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है। इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनने का प्रयत्न किया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891, लैंसडाउन, बाल विवाह, 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, लैंसडाउन, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि हुई।
केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। मटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैध शासन। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मटेग्यू ने एक घोषणा की जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। साइमन कमीशन 1927, लॉर्ड इरविन संविधान निर्माण योजना। शारदा कानून 1930, लॉर्ड इरविन विवाह आयु 18 वर्ष 14 वर्ष हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935, लॉर्ड वेलिंगटन प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना। भारत से वर्मा को अलग किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940, लिनलिथगो प्रदेश स्वशासन। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, लिनलिथगो संविधान सभा की योजना। वेवेल योजना 1945, लॉर्ड वेवेल सभी दलों को मिलाकर काउंसिल निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना 1946, लॉर्ड वेवेल संघ निर्माण व प्रांतों का स्वायत्तता। माउंटबेटन योजना 1947, लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाजन। गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण तथ्य। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासक के अंतर्गत। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी।